बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 8 अप्रैल 2019 से 14 अप्रैल 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले हम ये आपको नोट करवाना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी मुफीद मालूमात देने जा रहे हैं जो इस हफ्ते में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। उसमें नंबर 1 टिप ऑफ द वीक, आपका इस हफ्ते का लकी नंबर, आपका इस हफ्ते का लकी कलर, आपका इस हफ्ते का जो है वो लकी डे और आपका इस हफ्ते का सदका। ये 5 मालूमात हम इस पूरी वीडियो में आपको गाहे बगाहे देते रहेंगे। इस वीडियो को एंड तक जो है वो देखिएगा ताकि हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे आप तक पहुंच सके और आपकी मुश्किलात और परेशानियों का अज़ाला हो सके। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के लिए जब हमने प्रेडिक्शंस की थी, एनुअल प्रेडिक्शंस, ईयरली प्रेडिक्शंस, तो हमने बताया था कि इनके लिए थोड़ा सा दबाव का टाइम है, लेकिन ये साल इनके लिए जो है वो एक रहमत से भरा और एक सुकून से भरा साल होगा और इनकी चीज़ें जो काफ़ी अरसे से शैटर्ड हैं वो अब फोकस्ड होना शुरू हो जाएंगी। और ये वही टाइम है कि जैसा कुरान पाक में अल्लाह ने दर्ज बताया कि अगर यूसुफ को ये कहा गया था कि अगर जो खुशहाली के सालों में कहत के सालों का इंतज़ाम कर लो, तो आप अगर इस साल में ख़ास तौर पे इस महीने में, यानी अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर अपनी चीज़ों को कामयाब हो जाते हैं करने में, यानी अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, अपने बिज़नेस को एक ख़ास पेस देने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आने वाला थोड़ा बहुत जो मुश्किल टाइम है वो आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं होगा। हमने पहले भी बात की थी कि चींटी की तरह अगर आप अपने आने वाले दिनों के लिए रिज़्क इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एक और जो कंजक्शन इस के हवाले से नज़र आ रही है कि ये हफ़्ता ख़ास तौर पे इस वीकली प्रेडिक्शन में हमने पहले भी बात की थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब दोबारा इसकी कंजक्शन की बात कर रहे हैं कि ये हफ़्ता ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके ऊपर कोई जादू, असेब, टूना वगैरह नहीं हो सकेगा। ये आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप इसके चुंगल से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपके ऊपर कभी कोई आपको लगता है कि कोई जादू के असरात हैं, या आपको लगता है कि कोई टूना वगैरह किया गया है, या आपको लगता है कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, तो यकीनन इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह की करम नवाजी से वो यकीनन ठीक हो जाएगा। ये हफ़्ता इस हवाले से बहुत अहम हफ़्ता है। तलाश हक़ की हमने बात की थी, उसकी कंजक्शन दोबारा बनी हुई है, यानी अगर आप अल्लाह को तलाश करना चाहते हैं तो यकीनन अल्लाह आपको आपके अंदर से ही मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं तो ये हफ़्ता उसके हवाले से बहुत अहम हफ़्ता है। वो आपको बड़ी तरक्की और बड़ी ज़्यादा करम नवाजी देगा, लेकिन यकसुई शर्त है। अपने आप को यकसू करें, अपने आप को एक तरफ फोकस करें, अपने काम की तरफ ध्यान दें। जैसे हमने पहले भी वीकली प्रेडिक्शंस में बात की थी कि जहन आपका शैटर्ड हो रहा है, चीज़ें आपके लिए इंटरमिंगल हो रही हैं। अगर इंटरमिंगल होती रहेंगी तो फिर प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। दरीना ख्वाहिश का हमने पिछली वीकली प्रेडिक्शन में भी बात किया, अब भी हम बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई दरीना ख्वाहिश ज़रूर आपकी पूरी होने जा रही है। मईशत के हवाले से बात कर लें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, लैंड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, खा वो इंटीरियर डिज़ाइन में हों, एक्सटीरियर में हों, आर्किटेक्ट में हों, कुछ भी हों, उनके लिए ये हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स यानी सवारी के कारोबार में जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फ़िज़िकल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन शर्त ये है कि अपने आप को फोकस रखें। इंशाल्लाह हालात आपके लिए बेहतर होंगे। गो के माशी हवालों से आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं हो सकता इस हफ्ते में, लेकिन छोटे मोटे मसले शायद हों। उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें और अपने मूड को ज़्यादातर खुशगवार रखने की कोशिश करें। लकी नंबर की बात कर लें तो इनके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 है। 7 चूँकि तख्लीक का नंबर है और 7 क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो फिर इनके लिए हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। यानी अगर ये कोई बिज़नेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या कोई नया कोई वेंचर करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा।
रोमांस की बात कर लें तो रोमांस के मामलात में उतार चढ़ाव इनका काफ़ी अरसे से चल रहा है। चीज़ें उलझती भी हैं, ठीक भी हो जाती हैं। मोहब्बत की शादियों के चांसेस तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन मोहब्बत की शादियों में कामयाबी की शरह निस्बतन कम है। अरेंज मैरिजेस के चांसेस गो के निस्बतन थोड़े बन रहे हैं, लेकिन उनमें कामयाबी की शरह बहुत ज़्यादा है। वक्ती ताल्लुकात यानी जो हैं वो कुछ छोटे मोटे या थोड़े टाइम के लिए फ़िज़िकल रिलेशंस जो हैं उसके आदात बने हुए हैं। पिछले हफ्ते भी इसकी बात हुई, उससे पिछले भी बात हुई कि ये कंजक्शन जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। ये इनके अंदर कुछ बीमारियां भी पैदा कर सकती है, और ये इनको किसी कानूनी पेचीदगी में भी जो है वो उलझा सकती है, इसलिए एहतियात कर लें। जल्दबाजी की मोहब्बत की कंजक्शन फिर दोबारा इनके अंदर बन गई है, यानी लव एज फर्स्ट साइट, देखते ही मोहब्बत, उसके बग़ैर रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, और फिर थोड़ी देर के बाद एहसास होता है कि फ़ैसला गलत था। वो कौन सी मोहब्बत है जो थोड़ी देर में आपको पता लगे कि ये फ़ैसला गलत था? मोहब्बत करने से पहले ये सोच लें कि फ़ैसला ठीक है या नहीं है। मोहब्बत करने के बाद फिर सोचना ठीक नहीं हुआ करता। अपने आप को फोकस रखें, अपनी मोहब्बत को जल्दबाजी के भेंट न चढ़ने दें, अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशन को जल्दबाजी में ख़राब मत करें। सदक़े की हम बात कर लें तो इस हफ्ते इनका जो सदका बनता है वो अंडे का है। अंडे का सदका जो है वो नाज़रीन, जब भी हम खाने वाली चीज़ के सदक़े की बात करते हैं, हम बार बार ये बात करते हैं कि रिज़्क़ ज़ाया करना रिज़्क़ की बेहुरमती है। अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते। रिज़्क़ की सबसे बड़ी इज़्ज़त ये है कि उसको कोई खा ले, खा किसी को दे दें, खा कोई खा ले, किसी के जो है वो किसी की भूख मिट जाए, किसी की भी भूख मिट जाए, ये बहुत ज़रूरी है। सदका लोगों की मदद करने का, लोगों की ज़रूरियात पूरी करने का नाम है। अपने आप को इतना फोकस कर लें कि आपके से रिज़्क़ की कोई बेहुरमती ना हो, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आपको ब्लेसिंग आएंगी। अंडे की जो सदका है वो आपको बहुत हवालों से स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपकी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आएगा। हेल्थ की हम बात कर लें तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो लोग पहले से कुछ बीमार हैं उनकी बीमारियां बढ़ने के चांसेस हैं, नई बीमारी बनने के कोई चांसेस नहीं है। ख़ास तौर पे वो तमाम बीमारियां जो असाबी कमज़ोरी से रिलेटेड हैं या खून से रिलेटेड हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसमें ब्लड ग्लैक्सीमिया जिसे हम शुगर कहते हैं वो हो सकती है, या यूरिक एसिड हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो भी खून से रिलेटेड हैं उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी के चांस हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। चीज़ें बेहतरी हैं। सफ़र सेहत के हवाले से चीज़ें काफ़ी ही बेहतर हैं। लकी डे की अगर हम बात कर लें तो इनका लकी डे इस हफ्ते में पीर बनता है, यानी मंडे। तो मंडे इनका जो है वो थोड़ा सा इनके लिए काफ़ी सूदिंग साबित होगा। चीज़ें इनके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, काम इनके बेहतर हो जाएंगे और चीज़ें बहुत अच्छी होने के चांसेस हैं। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए काफ़ी हवालों से बेहतर है। सफ़र इनके लिए माशी हवालों से बहुत बेहतर है, लेकिन अगर ये इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो इमिग्रेशन के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। अगर ये स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो फिर इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर ये सरमायाकारी के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए जाना चाह रहे हैं, इनलैंड अब्रॉड दोनों इनके लिए बहुत अच्छे हैं। हालात इनके हक़ में बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। लेयर ट्रिप्स और रिलीजियस ट्रिप के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेयर ट्रिप्स इनके फैमिली अफेयर्स में जो बिगाड़ आ रहा है उसको केटर करने के लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर ये ख़ास तौर पे अपनी फैमिली के साथ को सफ़र करें तो उसके नतीजे में इनके फैमिली अफेयर जो डिस्टर्ब हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और ज़्यादा ना हो तो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। रिलीजियस ट्रैवल की हम बात कर लें तो उम्रा, ज़ियारात, रूहानी सफ़र इनके लिए ब्लेसिंग का बायस होंगे, जो इनके अंदर के अंधेरों को दूर कर देंगी और इनके अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगी। लकी कलर अगर इस हफ्ते का इनके लिए बात करें तो वो डार्क येलो, यानी येलो के सारे शेड, लेकिन वो जो डार्क शेड हों
वो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। डार्क शेड्स में येलो हो, डार्क शेड में ऑरेंज हो, डार्क शेड में इनके लिए कोई रेडिश येलो सीन थीम हो, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। वो इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, इनकी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आएगा। स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें तो तकरीबन तमाम डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी है। तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरक्की करेंगे और बहुत बेहतरीन इनके हालात होते जाएंगे। सिवाय कानूनी स्टडी करने वालों के लिए या एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड स्टडी करने वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम आ सकता है। इसके अलावा तमाम डिसिप्लिन बहुत कामयाब हैं। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें तो टिप ऑफ द वीक ये है कि कर्ज़ लेन देन में, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि ये टाइम ठीक नहीं है कर्ज़ लेन देन में, और अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं या बैंक से करना चाहते हैं तो ये हफ्ता बिल्कुल भी उसके लिए ठीक नहीं है। अगर आप बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। ये टाइम निकाल लें अगले हफ्ते में इंशाल्लाह, या उससे अगले हफ्ते में चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। हाउसवाइफ्स के लिए बात कर लें तो जैसे हमने बताया है कि इस वक्त जज्बात बहुत शैटर्ड हैं, इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, फैमिली अफेयर बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, अपने स्पाउस की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करने की कोशिश करें और अपने बच्चों की तरफ जो है वो ध्यान दें। ऐसी सूरत में बच्चों की तरबियत में मसाइल आ जाया करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आप पे ज़रूर करम फरमाएगा और आपके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हम आपको अक्सर ये बताते हैं कि जितनी भी ये प्रेडिक्शंस हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है अमूमी तौर पर इस स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद अगर ना हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये यही रीडिंग्स होंगी जो इस वक्त हम आपको बयान कर रहे हैं। यानी अगर किसी का सन साइन ये है तब भी, और अगर किसी का मून साइन ये है तब भी उसके लिए ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल साबित होगी। हाँ, बहुत सारे अवामिल ऐसे भी होते हैं नाज़रीन जिसमें ज़ायचा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और तब्दील हो जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें तफसील से बात करना चंद मिनट की वीडियो में मुमकिन नहीं होता। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई सवाल हो या आप पर्सनल कंसल्टेशन की तरफ जाना चाहते हो, हमारा नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें कॉल कर लें या व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे केटर करने की। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ और परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।